सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि हमारे वीडियोस आप तक सबसे पहले मिलते रहे। 95 नंबर की वीडियो में दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये जो है क्लास नंबर 13 है VMC HMC प्रोग्रामिंग का। और जो हमारा टॉपिक है एक्सप्लेन ऑल जी कोड्स, जो कि आपको पता ही है पिछला जो वीडियो था वो पार्ट नंबर 1 था। यहाँ पे हम VMC HMC में जो जी कोड्स स्टैंडर्ड जी कोड यूज़ होते हैं उसका एक ओवरव्यू लेंगे और बाद में हर एक कोड को एक एक मतलब जो वीडियोज़ आने वाले हैं उसमें मैं आपको विथ एग्जाम्पल मतलब जो भी रियल एग्जाम्पल्स होते हैं उसके साथ में आपको एक एक कोड एक्सप्लेन करूँगा। लेकिन यहाँ पे हम पूरा लिस्ट जो है उसको ओवरव्यू कर लेंगे। तो उसी सीरीज़ में पार्ट 2 है ये जी कोड एक्सप्लेनेशन का। इसके बाद में कुछ और जी कोड बचे हुए हैं वो पार्ट 3 में आ जाएंगे और उसके बाद में हम जी कोड के 1 बाय 1 इसको एक्सप्लेनेशन करेंगे विद रियल प्रोग्राम्स। तो शुरू करते हैं वीडियो को। अगर दोस्तों आप नए हैं चैनल में तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और अगर आपको वीडियोस अच्छा लगे तो लाइक 100% कर लीजिए, क्योंकि लाइक करने से क्या होता है वीडियोस आगे लोगों को सजेस्ट होता है और वहाँ पे लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा ये जो नॉलेज है वहाँ तक पहुँच पाता है। तो हमेशा वीडियो को लाइक करते जाओ अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो, ठीक है। तो फर्स्ट कोड है, ये फर्स्ट कोड है G80 मतलब कैन साइकिल कैंसिल। अब यहाँ पे कैन साइकिल मतलब कैन साइकिल का मीनिंग क्या होता है, ठीक है। तो जैसे आपको पता ही है VMC HMC और किसी भी टाइप का CNC मशीन रहो तो उसे ब्लॉक टू ब्लॉक ऑपरेट किया जाता है। मतलब जहाँ पे भी अगर आपको ट्रैवलिंग चाहिए, कोई भी अगर स्पिंडल मूव करना है तो आप सिंगल ब्लॉक के थ्रू भी उसे कट कर सकते हैं अगर आपको कोई मटेरियल कट करना है, ठीक है। लेकिन क्या होता है ना, जब अब यहाँ पे एक होल है, 2 होल है, अगर आपको ऐसे ही सेम टाइप के 100 होल्स करना है तो आपको एक एक बार एक्सिस को मूव होना पड़ेगा। मतलब XY पोजीशन, बाद में Z, और बाद में जो कुछ मूवमेंट है वो आपको हर बार लिखना पड़ेगा। तो मैन्युफैक्चरर ने क्या किया है, ये सब का मतलब जो प्रोग्रामिंग है उसको आसान बनाने के लिए ये कैन साइकिल्स बनाई है। जैसे कि अगर आपको यहाँ पे दो होल्स जनरेट करना है, क्रिएट करना है, तो आपको जो भी पैरामीटर लगाना पड़ेगा वो एक होल के लिए लगाना पड़ेगा और बाकी सेकंड होल का आपको खाली पोजीशन देना है, मतलब XY की पोजीशन देना है और ऑटोमेटिकली ये यहाँ के सारे पैरामीटर यहाँ पे कॉपी हो जाएंगे, ठीक है। ऐसे ही अगर आपको 100 होल करना है तो आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा, इसलिए कैन साइकिल्स यूज़ होता है। तो ये जो भी जितने भी कैन साइकिल्स है उसको हम यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे और कुछ G98, G99, G67, 67 ये कोड है उसको भी मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। तो फर्स्ट है G81, ओके। G81 मतलब स्पॉट ड्रिलिंग साइकिल, ठीक है। तो स्पॉट ड्रिलिंग साइकिल मतलब अगर आपको कोई ड्रिलिंग साइकिल करना है, सिंपल ड्रिलिंग, ओके। तो इसमें क्या होता है, स्पॉट ड्रिलिंग साइकिल का फॉर्मेट है, आपको देना है G81, ओके। G81 मतलब आपका स्पॉट ड्रिलिंग साइकिल का जो कोड है जी कोड। बाद में है XY, ये होती है पोजीशन, मतलब जहाँ पे भी आपका होल है, ओके। ये अगर आपका कंपोनेंट है, यहाँ पे अगर 4 होल है तो ये फर्स्ट होल, ओके। XY, Z मतलब आपको कितना डीप जाना है, मतलब -10 -20 जो भी है। बाद में R मतलब यहाँ से Z से अपसाइड, यहाँ पे आपको रैपिड में जब टूल आएगा यहाँ पे रुकेगा, फर्स्ट होल या सेकंड होल जो भी होल रहेंगे। बाद में ये फीड मतलब यहाँ से अब जहाँ यहाँ पे फीड से टूल नीचे आएगा तो वहाँ उसका फीड भी देना ज़रूरी है, ठीक है। तो ये इसका फॉर्मेट है, आपको ये सब डाटा भरना है, ठीक है। एक बार आपने ये डाटा भर दिया तो उसके बाद खाली आपको XY, इसके नीचे आपको सिर्फ XY जितने भी होल्स रहेंगे, मतलब अगर 10 है तो आपको 10 XY लिखना पड़ेगा और आपके जो भी बाकी होल्स है वो ऑटोमेटिकली मशीन ऑपरेट करेगा, ठीक है। तो आपको पूरा प्रोग्रामिंग लिखने की ज़रूरत नहीं है। इससे क्या होगा, आपको आसानी हो जाएगी कि एक लाइन मतलब एक होल के लिए आपको ये सारा डेटा भरना है, ठीक है। और बाद में आपको सिर्फ पोजीशन देना है, ओके। जो भी कोऑर्डिनेट रहेंगे होल्स के अलग अलग ड्राइंग के हिसाब से वो आपको यहाँ पे मेंशन करनी है इसके नीचे की लाइन में। तो मैं आगे आने वाले वीडियोस में तो आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। तो इसी तरीके से बाकी का भी है, तो बाकी का मैं XY पोजीशन के लिए एक्सप्लेन नहीं करूँगा, सिर्फ ये जो मेन फॉर्मेट होता है उसको एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा स्पॉट ड्रिलिंग साइकिल। अब ये इसको यूज़ कहाँ करते हैं, अगर आपको नॉर्मल ड्रिलिंग करना है, ओके। जब ये जाता है तो कटिंग में जाता है फीड के साथ, ठीक है। और जब ये आता है वापस रिट्रैक्ट तो रैपिड रेट में आता है, ठीक है, मतलब G00 में आता है। तो यहाँ पे स्क्रैचेस वगैरह हो सकते हैं, तो इसीलिए ज़्यादा जो टॉलरेंस है वहाँ पे इसे यूज़ करते हैं, ठीक है। बाद में सेकंड है G82 काउंटर ड्रिलिंग साइकिल, ठीक है। तो काउंटर ड्रिलिंग साइकिल में क्या है नया, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे P एडिशनल है, बाकी जो साइकिल है वो जैसा का वैसा ही है। P मतलब
यहाँ पे ड्वेल स्टॉप है, ठीक है, ड्वेल टाइम है, सॉरी। हाँ, ओके, तो आपको कुछ इस टाइप का काउंटर बनाना है, ठीक है। अब आप यहाँ पे पहुँच चुके हैं, ठीक है, सपोज आप यहाँ पे पहुँच चुके हैं और यहाँ पे आपको कुछ फिनिशिंग चाहिए, वहाँ पे आपको मशीन को रोकना है, ठीक है। उस काउंटर में कुछ फिनिशिंग चाहिए या वहाँ पे आपको मशीन को रोकना है। तो आपको यहाँ पे P जो है इसको सॉरी, यहाँ पे जो P है ये इस P में आप यहाँ पे वैल्यू दे सकते हैं। इससे यहाँ पे जितना सेकंड आप वैल्यू देंगे उतना सेकंड वहाँ पे रुकेगा, ठीक है। इन डिटेल तो मैं आने वाले वीडियोस में आपको क्लियर करूँगा ही कैसे उसके वैल्यूज़ देते हैं, ठीक है। तो आप सिंपली ओवरव्यू समझ लीजिए। बाद में है G। अब ये साइकिल और ये साइकिल सेम है, इसमें खाली P ऐड है, ठीक है। मतलब यहाँ पे ड्वेल की जो ज़्यादा फैसिलिटी है उसमें आप ड्वेल दे सकते हैं, ठीक है। G83 पेग ड्रिलिंग साइकिल। अब ये पेग ड्रिलिंग साइकिल क्या है, अगर मान लो आपका ये होल है 30 mm, ठीक है, लेकिन आपको क्या करना है 10 mm ड्रिलिंग करना है, फिर से ऊपर जाना है, फिर से 20 mm ड्रिलिंग करना है, फिर से ऊपर जाना है, फिर से 30 mm करना है, फिर से ऊपर जाना है। पेग मतलब थोड़ा थोड़ा, ठीक है। अगर 30 mm है तो आपको 10-10 mm मतलब कट करना है। अब ऐसा क्यों होता है, कहाँ पे यूज़ होता है, अगर लॉन्ग ड्रिल है, सपोज 60 mm 100 mm का ड्रिल है, ओके, 100 mm का ड्रिल है, अगर आप कंटिन्यूस ड्रिलिंग करेंगे तो वहाँ पे चिप जाम होके आपका ड्रिल टूट सकता है, ठीक है। तो इसको अवॉइड करने के लिए पेग ड्रिलिंग यूज़ होता है। पेग ड्रिलिंग मतलब 10 mm जाना है फिर से वापस आना है, ठीक है। तो वो सारे चिप्स बोर में से बाहर निकाल के लेके आएगा और बाद में 10-10 mm हम डीप ड्रिलिंग करेंगे, तो उसे पेग ड्रिलिंग साइकिल कहा जाता है, ठीक है, पेग ड्रिलिंग साइकिल। तो इसका फॉर्मेट सेम है, G83 उसका कोड है, XY पोजीशन है, Z डेप्थ है, R मतलब ये रेफरेंस पॉइंट है जहाँ से फीड शुरू होती है, F मतलब फीड है और Q मतलब जो आपका पिकिंग का डेप्थ होता है वो होता है, ठीक है। यहाँ पे 30 है और अगर आपको पिक 5 mm का चाहिए तो आप यहाँ पे लिखिए Q 5.0 और आपका पिक 5 mm का होगा, मतलब आपका 5 mm का बोर होगा, फिर से वापस आएगा, ड्रिल होगा, ओके। ये हो गया। G84 RH टैपिंग साइकिल, राइट हैंड टैपिंग साइकिल। तो आपको पता ही है हम टैपिंग करते हैं मैट्रिक में, ओके, मैट्रिक में और बाद में इंचेस में जो भी टैपिंग होता है, ओके। तो ये राइट हैंड टैपिंग साइकिल है, ओके। तो राइट हैंड टैपिंग साइकिल का कोड है G84, XY पोजीशन है, Z अगेन इसका डेप्थ है, कितना टैपिंग का डेप्थ चाहिए, बाद में XY हो गया, Z हो गया, R मतलब रेफरेंस प्लेन, यहाँ से आपका कटिंग चालू होगा और फीड मतलब फीड, ओके, जो भी आप फीड स्पेसिफाई करेंगे, ठीक है। तो ये साइकिल G85 मतलब बोरिंग साइकिल, इसको रीमिंग साइकिल भी कहा जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या है, G85 ये कोड है, XY पोजीशन है, Z इसका डेप्थ है, ठीक है, R मतलब अगेन यहाँ से चालू हुआ, F मतलब फीड और यहाँ पे P दिया रहता है, ठीक है। यहाँ पे आप ड्वेल भी दे सकते हैं इस साइकिल में। तो इस साइकिल में जो है आपका जो फीड है, मतलब आप जैसे आप ड्रिलिंग करेंगे फीड में, ओके, जो भी फीड दिया रहेगा उससे ड्रिलिंग करेंगे और आते समय भी फीड से ही वापस आएगा, वो जो आपने फीड दिया है वो रैपिडली वापस नहीं आएगा, ठीक है। तो इसे हम रीमिंग के लिए यूज़ करते हैं ज़्यादातर। रीमर का काम कैसा रहता है, रीमर का जो एक्यूरेसी रहता है बहुत ज़्यादा डायमीटर का एक्यूरेसी रीमर को मेंटेन करना रहता है, ठीक है। तो उसमें स्क्रैचेस ना आए इसलिए कंटिन्यूस फीड रहती है इन और कंटिन्यूस फीड रहती है आउट, ठीक है। तो ये G85 हो गया। G86 बोरिंग साइकिल, ओके। तो ये है अब हमारा रफ बोरिंग साइकिल। इसमें क्या है, G86 कोड है, XY पोजीशन है, Z अगेन Z जो है आपका डेप्थ है, R मतलब आपका रेफरेंस प्लेन है और F मतलब फीड है, ओके। तो ये G86 आपका जाएगा फीड में और रैपिडली वापस आएगा क्योंकि ये रफ बोरिंग साइकिल है, ठीक है। ये हो गया। बाद में है G87 बैक बोरिंग साइकिल। बैक बोरिंग साइकिल तो मैंने खुद ने कभी यूज़ नहीं किया है, ओके, लेकिन ये कोड है अवेलेबल। इसमें क्या होता है, G87 कोड है, XY पोजीशन है, Z अगेन डेप्थ है और Q आपका शिफ्टिंग है, ओके। बैक बोरिंग मतलब क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे आपको कुछ इस टाइप का बोर है सपोज, ओके। अब यहाँ से ये यहाँ पे देखिए इस टाइप का, यहाँ पे जाके अंदर से बोरिंग करना है, फिर से शिफ्ट होना है, वापस लेके आना है टूल को। आपका जो बैक बोरिंग टूल अगर आपको पता है तो, अगर जो आप बिगिनर है तो आपको शायद पता ही नहीं होगा, ठीक है। तो इस टाइप के टूल होते हैं जो शिफ्ट करते हैं, ठीक है, और ओरिएंट करके अंदर जाते हैं, ओरिएंट करके ही वापस आते हैं। तो मैं एक्सप्लेन करूँगा आपको जब यहाँ पे इसको एक्सप्लेन करूँगा इन डिटेल। तो ये बोरिंग के लिए यूज़ होता है।
बैक बोरिंग। बाद में है G73 हाई स्पीड पेग ड्रिलिंग। तो ये G73 और G83 सेम ही है, ओके, जो मैंने एक्सप्लेन किया था पेग ड्रिलिंग का, तो G73 सेम ही है, ओके, लेकिन इसमें थोड़ा सा फ़र्क है। अगर आपको 30 mm का डेप्थ देना है और अगर आपने 5 mm का पेग दिया है, ठीक है, तो 5 mm टूल नीचे जाएगा, फिर से ऊपर R तक आएगा, कहाँ पे, G83 साइकिल में, ठीक है। लेकिन अगर G73 की बात करें तो वो 5 mm नीचे जाएगा और कुछ 1 mm ही ऊपर आएगा, ठीक है, और फिर से नीचे जाएगा। इसमें क्या होगा, आपका जो साइकिल टाइम है वो कम होगा इसमें G73 में, इसीलिए इसको हाई स्पीड बोला जाता है। हाई स्पीड मतलब कम टाइम लगेगा, ठीक है। तो इतना ही है, ओके। और वो कितना ऊपर आएगा वो डिपेंड करता है आपके मशीन पैरामीटर के ऊपर। मशीन में एक पैरामीटर होता है, उसमें वहाँ पे उसकी वैल्यू सेट रहती है 0.5 या 1 mm, ज़्यादातर 1 mm ही रहता है मेरे ख्याल से। G74 मतलब लेफ्ट हैंड टैपिंग साइकिल है दोस्तों, जैसे G84 RH है राइट हैंड, ओके, क्लॉकवाइज, और ये है G74 लेफ्ट हैंड, ठीक है। तो ये साइकिल और G84 सेम साइकिल है। यहाँ पे लेफ्ट हैंड का जो थ्रेड्स रहता है और राइट हैंड का थ्रेड्स रहता है, वो डिफरेंट थ्रेड्स फॉर्म करने के लिए डिफरेंट साइकिल हेड्स, इतना ही फ़र्क है, ठीक है। G76 है आपका फाइन बोरिंग साइकिल। जब भी आप बोरिंग बार यूज़ करते हैं तो इस साइकिल को यूज़ करना है, फाइन बोरिंग साइकिल, क्योंकि इसमें एक प्रोविज़न दिया रहता है। G76 ये कोड है, G XY पोजीशन है, Z अगेन डेप्थ है, R इसका ये रेफरेंस प्लेन है, F फीड है और Q मतलब शिफ्ट। जो आपका बोरिंग बार होता है, सपोज ये आपका बोरिंग बार है ऐसा कुछ इस तरीके का, जब यहाँ पे बोर को काटेगा और अगर रैपिडली वापस आ गया तो यहाँ पे एक लाइन बन जाएगी। तो इसमें क्या होता है, बोर होने के बाद ये टूल यहाँ पे इधर शिफ्ट होता है थोड़ा सा और फिर वापस निकलता है। तो ये प्रोविज़न इस साइकिल में रहती है, इसलिए इसी साइकिल को यूज़ कीजिए जब आप फाइन बोरिंग करते हैं, ओके। अब ये जो दो कोड है G98 और G99, रिटर्न टू इनिशियल पोजीशन, आपने देखा होगा कि यहाँ पे R हर जगह आ रहा है, R ये जो R रहता है ये यहाँ का पॉइंट रहता है, जो कि आपने यहाँ पे डिफाइन किया रहता है, ठीक है। मतलब अगर कुछ ऐसा डिफाइन किया रहता है R 5.0, ठीक है, ऐसा कुछ आपने इस साइकिल में, लेकिन इस साइकिल के पहले भी एक Z रहता है, ठीक है। इस साइकिल के पहले आप Z डिफाइन करते हैं, Z5, Z10, Z100 जो भी है, तो आपको दो वैल्यू रहती है हमेशा, R5 मतलब इस कैन साइकिल की वैल्यू R की, और इसके पहले का जो Z है वो वैल्यू। अब आपको G98 अगर आपने यूज़ किया है तो ये कहता है रिटर्न टू इनिशियल पॉइंट इन कैन साइकिल, ठीक है, रिटर्न टू इनिशियल पॉइंट इन कैन साइकिल। अगर आपने यहाँ पे G82 के पहले, मतलब ये हर साइकिल में इन दो कोड को यूज़ करना है, G98 G99 को, जो मैंने यहाँ पे नहीं बताया आपको, सबसे लास्ट आया इसलिए बताया। तो यहाँ पे G98 और ये साइकिल लिखी आपने, तो आपका हर एक होल होने के बाद, मतलब एक होल कंप्लीट होने के बाद आपका सेकंड होल यहाँ से रिट्रैक्ट होके जो भी Z इसके पहले दिया है, मतलब अगर इसके पहले 100 दिया है तो यहाँ से वो 100 पे वापस जाएगा और फिर सेकंड होल लेगा, ठीक है। अगर आपने G98 दिया है यहाँ पे इसके G81 के पहले, ठीक है, और अगर आपने G99 दिया है तो वो क्या करेगा, Z एक होल कंप्लीट करेगा और जो R पॉइंट है वहाँ पे, मतलब यहाँ पे जो R लिखा है यहाँ से R पे जाएगा और R से फिर सेकंड होल को जाएगा। अभी क्लियर है, मैं नेक्स्ट आने वाले वीडियो में समझा दूंगा आपको, ठीक है। तो ये सिंपल G98 G99। बाद में है G66 G67। तो G66 है मैक्रो मॉडल कॉल और G67 है मैक्रो मॉडल कॉल कैंसिल। तो ये जो मैक्रो मॉडल होते हैं वो क्या होते हैं, ठीक है। अगर मैं इसकी बात करूँ, ये कोड्स G81 G82, तो इस कोड को भी एक मैक्रो मॉडल से बनाया जाता है, ठीक है। G81 का जो कोड है सपोज, तो उसके पीछे एक मैक्रो प्रोग्राम मैक्रो मॉडल लिखा है, ठीक है। उसी मॉडल को मशीन बार बार कॉल करता है, ठीक है। और ये जो आपने डेटा दिया है, इसी डेटा को मैनिपुलेट करके खाली इसमें XY मतलब आपकी पोजीशन चेंज होती है, जो कि आपको इसके बाद हर एक लाइन में देना है, ठीक है। बाकी का डेटा यही यूज़ होता है और मैक्रो आपका रन होता है। तो ये जो 66 है मैक्रो मॉडल कॉल, ये कमाल का कोड है। अगर G66 को आप समझ गए, उसका यूज़ करना समझ गए, तो आपके लिए बहुत सारे प्रॉब्लम्स ये G66 सॉल्व कर सकता है, ठीक है, आपके प्रोग्रामिंग में। तो ये G66 मैक्रो मॉडल कॉल है, G67 मैक्रो मॉडल कॉल कैंसिल है, ठीक है। तो ये दोनों कोड एक साथ ही यूज़ होते हैं। जब आप मॉडल को ऑन करते हैं तो उसको कैंसिल भी करना पड़ता है, ठीक है। तो यही है। तो ये कुल लगभग 15-16 G कोड्स है, तो इसमें हमने कवर कर दिया है। जो आने वाला थर्ड क्लास है उसमें हम इसको G कोड को ख़त्म करेंगे
और बाद में 1 बाय 1 जो भी जितने भी यहाँ पे जी कोड्स है उसको हम विथ एग्जांपल यहाँ पे विथ रियल प्रोग्राम के साथ मैं आपको सिमुलेशन भी करके दिखाऊंगा कि कैसे वो प्रोग्राम्स मशीन में काम करते हैं। ठीक है, मशीन तो हमारे पास नहीं है तो मैं फिर भी आपको सॉफ्टवेयर्स में उसे रन करके बताऊंगा। ठीक है, तो अगर आपको अच्छा लगा है वीडियो तो आप अपने दोस्त के साथ शेयर करते जाओ, क्योंकि ये वीडियो जितने ज़्यादा आगे जाएंगे उतना मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा ताकि आपके लिए मैं अच्छे वीडियोस बना सकूं। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू वेरी मच।